तो ये बच्चों क्वेश्चन है, इसको हम लोग रीड करते हैं। ये भी एक आपका डाउट है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड द pave the ceiling of a room 15 meters 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। तो पूछ रहा है कि जो आपकी टाइल्स है वो स्क्वायर टाइल्स है। ठीक है, तो जो आपकी टाइल्स है वो स्क्वायर टाइल्स है। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है स्क्वायर टाइल्स का मतलब क्या हुआ, कि जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी उसकी ब्रेथ होगी। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में कम समझ में आ रहा है तो आप एक रूम का फॉर्मेशन करो। जब आप रूम का फॉर्मेशन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि बेसिकली यहाँ प्रोसेस चल गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये हो गई इसकी लेंथ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। बच्चों अगर 15 मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक मीटर में 100 होते हैं, तो ये हो गया 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हुआ बच्चों? 1517 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो लेंथ ज्यादा होती है उसको हम लोग लेंथ की तरफ लिख लेते हैं। चलिए 117 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों लिखा है 9 मीटर, उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस 2 सेंटीमीटर। तो कितना हुआ ये? 902 सेंटीमीटर। ये हो गई। तो बच्चों जो छोटी लेंथ होती है उसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं। तो ये 902 सेंटीमीटर मैंने यहां लिख दिया। अब बच्चों आपको करना ये होगा कि आप इन दोनों का सबसे पहले क्या निकालिए, एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कम से कम कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेगी। तो टाइल्स आप जरा लगाइए, कहां पे लगानी है टाइल्स आपको। ये देखिए बच्चों, ये स्क्वायर टाइल्स, ये ना स्क्वायर टाइल्स। और बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर टाइल्स का मतलब जितनी उसकी लेंथ है उतनी उसकी ब्रेथ है। यानी कि मान लो वो 2 फुट बाई 2 भी हो सकती है, 3 बाई 3 भी हो सकती है, 4 बाई 4 भी हो सकती है। इस तरह से आपको स्क्वायर टाइल्स लगानी है। अब बच्चों कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेगी, ये पूछ रहा है। अब बच्चों स्क्वायर टाइल्स तो उतनी ही लग पाएंगी जो इन दोनों का एचसीएफ होगा, अगर आप ध्यान से सोचें, है ना। क्योंकि बच्चों एचसीएफ के अकॉर्डिंग ही यहां पर नंबर ऑफ टाइल्स लग पाएंगी। मान लो आपने इतनी नंबर ऑफ टाइल्स लगा दी और इतनी जगह खाली रह गई, तो यहां पर जो टाइल लगेगी वो स्क्वायर टाइल्स नहीं लगेगी। उसकी तो लेंथ कुछ और भी हो सकती है, ब्रेथ कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है वो 4 बाई 2 की लग रही हो। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ होनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल आपकी जो डायमेंशंस है 1517 और 902, इनका आपको क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले एचसीएफ लेना पड़ेगा। अब बच्चों एचसीएफ लेने के दो मेथड होते हैं, ठीक है ना। भाई एचसीएफ लेंगे तभी तो हमको पता पड़ेगा कि दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एचसीएफ ले लेते हैं। तो एचसीएफ लेने का तरीका, सबसे पहले हम इनके फैक्टर करते हैं, ठीक है। और इनके फैक्टर करने के बाद क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो बच्चों एचसीएफ अगर आप लेंगे तो एचसीएफ जो होगा, ठीक है, एचसीएफ जब आप लेंगे तो उसका जो एचसीएफ आएगा किसका, 1517 का और 902 का, जब आप एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आएगा इसका 41। चेक कर लीजिएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 41। इस बात को सभी बच्चे चेक कर लें, ठीक है। भाई 902 के आप फैक्टर्स कर लीजिए, 1517 के कर लीजिए, उसके बाद कॉमन वाले पार्ट देख लीजिए, सिर्फ 41 आएगा। और अगर आपको एचसीएफ लेना नहीं आता है तो एक और मेथड होता है, उससे आप निकाल करके भी कर सकते हैं। चलिए, बाय द वे एचसीएफ सभी को लेने आता होगा तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ लेने के बाद अब आपको क्या काम करना है कि आपको समझ में आ गया कि अगर उसकी जो डायमेंशंस है वो होंगी 41, अगर उसकी लेंथ होगी तो 41 उसकी ब्रेथ होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है कि नंबर ऑफ टाइल्स स्क्वायर वाली कितनी लगेंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए आप ओवरऑल एरिया ले लो। तो ओवरऑल के एरिया कितना आएगा? 1517 इंटू 902 डिवाइडेड बाय एक टाइल का एरिया ले लो, तो हो गया 41 इंटू 41। इसको बच्चों आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। जब बच्चों आप इसको अलग से सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर के पता है कितना आएगा?
ये सॉल्व होकर के आता है 840। जो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगेंगी वो कितनी लगेंगी? 840। बाकी बच्चों कैलकुलेशन आप कर लीजिए, और अगर नहीं आता है तो मेरे से अलग से पूछ लीजिए। तो बच्चों होपफुली आपने एचसीएफ निकाल के चेक कर लिया होगा, फिर भी अगर कुछ बच्चे नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। बच्चे जो 1517 है, जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 37 और 41, और जब 902 को आप ब्रेक करेंगे तो आएगा 2 इंटू 11 इंटू 41। अगर उनका एचसीएफ देखेंगे तो 41 आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों अगर आपको ये प्रोसेस नहीं क्लियर है तो एचसीएफ निकालने के लिए एक और मेथड जो होता है वो रियल नंबर्स में आपको पढ़ाया जाता है। तो 1517 और 902 का आप इस तरह से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है? 1517 और 902 में बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? एक रिमाइंडर क्रिएट होगा। फिर हम 902 को फिर से करेंगे 615 से, फिर जो रिमाइंडर आएगा फिर 615 को 287 से करेंगे। ऐसे करते करते जब लास्ट में आपका रिमाइंडर जहां पे जीरो आ जाए तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो आपका क्या बन जाता है? एचसीएफ बन जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस है बच्चों जो आपने रियल नंबर में सीखा होगा। तो ये हो गया बच्चों एचसीएफ निकालने का मेथड, और ये क्वेश्चन आपको अब 100% समझ में आ गया होगा कि मैंने एचसीएफ को भी दो मेथड से निकालना है। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।